स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज क्लास 7th में मैथ्स में चैप्टर 2 फ्रैक्शन और डेसिमल पर हमें चर्चा करनी है। तो चूँकि आप 6th क्लास क्लियर करके आए हैं तो फ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन तो वहाँ क्लियर ही था, बट फिर भी 7th क्लास में फ्रैक्शन पढ़ने चल रहे हैं तो एक बार हमारी मेमोरीज़ को रिकॉल करना ज़रूरी है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं फ्रैक्शन से। पहले फ्रैक्शन को देख लेते हैं क्या है, फिर इसके बाद उस पर डिपेंड क्वेश्चंस, फिर डेसिमल्स, फिर उस पर डिपेंड क्वेश्चंस। तो आइए फ्रैक्शन देखते हैं क्या है फटाफट। फ्रैक्शन कौन सी चीज़ है, ये सब बातें 6 में हुई थी, फिर से एक बार रिवीजन करना मस्ट है, रिकॉल करना। तो अब फ्रैक्शन इज ए नंबर। फ्रैक्शन कोई नंबर होता है रिप्रेजेंटिंग, जो रिप्रेजेंट कर रहा है पार्ट ऑफ ए होल। ये लिखा हुआ है होल, देखिए आपको दिख रहा होगा। तो फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। अब इतना देख लिया आपने। द होल आगे लिखा हुआ है, द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये समझना होगा हमें कि जिस ये होल लिखा हुआ है WHOLE, ए फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट, मतलब किसी होल के संपूर्ण कंप्लीट, वो कंप्लीट ऑब्जेक्ट हो सकता है, कंप्लीट क्वांटिटी हो सकती है, कंप्लीट मनी हो सकती है। तो समझना है इस बात को। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर। फ्रैक्शन एक सबसे पहले क्या है, नंबर है जो रिप्रेजेंट करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, पार्ट ऑफ ए होल। अब बाद में ये भी बताया गया क्लियरली कि द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट। वो होल जो है वो सिंगल ऑब्जेक्ट भी हो सकता है और या एक ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कुछ ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल आप जो है आइसक्रीम खरीदते हैं बड़ी वाली, तो आपने अगर एक आइसक्रीम खरीदी है तो वो सिंगल ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट हो रहा है। आपने 4 खरीद ली तो वो ग्रुप में हो गया। अब फ्रैक्शन क्या रिप्रेजेंट करेगा, अब आइए एग्जांपल यहाँ देखते हैं। यहाँ देखिए नोट में भी लिख दिया गया है द पार्ट्स हैव टू बी इक्वल। ये बहुत ज़रूरी बात लिखी हुई है। जो पार्ट्स हम करते हैं वो आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे ये मान लीजिए रोटी है, ब्रेड जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं। इस रोटी के 4 इक्वल पार्ट्स किए गए। ध्यान दीजिएगा, इक्वल करना बहुत ज़रूरी है, यही डेफिनेशन कह रही है। और उसमें से एक पोर्शन मैंने शेडेड कर दिया है, मतलब हमको आपको मिला कितना, एक मिला। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1/4 मीन्स यहाँ पर जो ऊपर का पोर्शन है वो भी नंबर है, नीचे का पोर्शन है वो भी नंबर है। समझना होगा ये क्या है। जो ऊपर का पोर्शन है ये हमारा ऑब्टेन्ड पार्ट है, अचीविंग पार्ट, कितना हमें मिला, तो हमें मिला 1 पार्ट। एंड जो नीचे का पोर्शन है, नंबर है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है, टोटल पार्ट। तो वो आपको समझ में आ गया। और ये जो ऊपर का पोर्शन है 1, जिसको हम अचीविंग पार्ट बोलते हैं, इसको फ्रैक्शन की लैंग्वेज में न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर। न्यूमरेटर। तो और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, NU, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को हम लोग डिनोमिनेटर बोलते हैं। ये तो आप 6th क्लास में भी पढ़ के आए हैं, फिर भी एक बार ज़रूरी है। तो यहाँ पर 1 जो है वो न्यूमरेटर, ध्यान दीजिएगा U है, ये NU न्यूमरेटर को रिप्रेजेंट, इसको न्यूमरेटर कहते हैं। और ये 4 जो है ये डिनोमिनेटर है। तो ये तो फ्रैक्शन में 6 में भी पढ़ रखा था, इसलिए बहुत फोकस में नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर फिगर के अकॉर्डिंग यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हैं, एक ऑब्जेक्ट है, देखिए, और मिला कितना है, 1। तो 1/4 हो गया, ये 1 न्यूमरेटर 4 डिनोमिनेटर। अब यहाँ देखिए दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिया ताकि आपको डाउट ना हो, ग्रुप भी बोला है हमने। देखिए यहाँ 2 ऑब्जेक्ट ले लिए, अब ग्रुप हो गया ये। अब ऑब्जेक्ट ग्रुप तो 2 का भी हो सकता है, 3 का भी, 4 का भी, कितने का भी हो सकता है। यहाँ पर मैंने 2 रोटियाँ ले ली हैं और वही इक्वल पार्ट्स 4-4 किए हैं। अब पहले में तो पूरी पूरी रोटी हमें मिल गई, दूसरे में एक पार्ट मिला है। तो यहाँ पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 4/4, 4 में से चारों पोर्शन मिल गया। और दूसरे में कितना मिला है, 1/4। तो अब हमें टोटल कितना मिला है, 4/4 + 1/4 मीन्स देखिए ऊपर वाले ऐड हो जाएंगे 5/4। और 5/4 को अगर हम कन्वर्ट करें तो क्या लिखेंगे, 1 होल 1/4। ध्यान दीजिएगा,
ये जो 5/4 है, जब ये न्यूमिनेटर ग्रेटर होता है तो ये इंडिकेशन होता है कि हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो 1 से ग्रेटर हैं, वो ग्रुप में हैं। जब भी न्यूमिनेटर लेस होता है मीन्स सिंगल ऑब्जेक्ट होता है। जब भी न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर हो जाता है तो समझ लेना चाहिए कि जो हमारे ऑब्जेक्ट हैं वो ग्रुप में हैं, तभी न्यूमिनेटर हमारा ग्रेटर हो रहा है। ठीक है ना। और ये जो इसका सेकेंड फॉर्म है ये हमारा कहता है मिक्स्ड फॉर्म। तो उम्मीद है फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। फ्रैक्शन इज अ नंबर रिप्रेजेंटिंग पार्ट ऑफ ए होल। द होल में बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट एंड ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स। पार्ट्स किसी होल का जो होता है वही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करता है, एक नंबर होता है। और जिसको किस तरीके से लिख रहे हैं आप देख रहे हैं, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर क्या है, टेकिंग पार्ट या अचीविंग पार्ट या ऑब्टेन्ड पार्ट। और ये जो 4 है मीन्स जो नीचे का पोर्शन होता है इसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, ये हमारा टोटल पार्ट होता है। तो अब यहाँ देखिए सिंगल ऑब्जेक्ट लेकर के आपको फ्रैक्शन का एग्जांपल समझाया, यहाँ पर ग्रुप में ऑब्जेक्ट को लेकर के समझाया। तो यहाँ पर 5/4 बशर्ते ये हमने समझाया, अभी बताया कि जब भी हमारे न्यूमरेटर की वैल्यू लेस देन होगी तो समझ लो कि वहाँ सिंगल ऑब्जेक्ट है। और अगर न्यूमरेटर की वैल्यू ज़्यादा है, बड़ी है, ग्रेटर है, तो समझ लो कि वहाँ पर हमारे ऑब्जेक्ट ग्रुप में हो चुके हैं, एक से ज़्यादा हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं आगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। टाइप ऑफ फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, 3 टाइप होते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। वन बाय वन डिटेल में क्लियर करेंगे। सबसे पहले प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या चीज़ होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन विच रिप्रेजेंट ए पार्ट ऑफ ए होल। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ए लगा हुआ है, यानी यहाँ पर सिंगल ऑब्जेक्ट को यहाँ मैंने लिख भी दिया है, हेयर होल मीन्स ए सिंगल ऑब्जेक्ट। जब सिंगल ऑब्जेक्ट में हम कुछ पार्ट्स करके उसको टेक करते हैं तो जो फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेशन होता है वही हमारा प्रॉपर होता है। देखिए सेकेंड फॉर्म में मैंने लिख करके समझा दिया अच्छे से, इसी का एक्सप्लेनेशन है और एग्जाम में यही लिखना भी उचित होगा। प्रॉपर फ्रैक्शन इज दैट फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन ऐसे फ्रैक्शन होते हैं इन विच जिसमें न्यूमिनेटर लेस देन डिनोमिनेटर, जिसमें न्यूमिनेटर जो होता है वो लेस देन होता है डिनोमिनेटर से। और ये सिचुएशन तभी होती है जब हम एक सिंगल ऑब्जेक्ट्स के पार्ट्स करके और टेक करते हैं कुछ पार्ट्स। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल तो नहीं लिया लेकिन समझाया है, यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा। एग्जाम्पल के तौर पर इफ़ कैपिटल एन अपॉन कैपिटल डी, कैपिटल एन कोई नंबर होगा 1 2 3 4 5 6, कैपिटल डी भी कोई नंबर होगा, ये दोनों ही नेचुरल नंबर होते हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, फ्रैक्शन जब पढ़ते हैं तो ये दोनों ही नेचुरल नंबर होते हैं क्योंकि ये टोटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये टेकिंग पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है और पार्ट्स को हम काउंट करते हैं मीन्स ये भी नेचुरल नंबर होगा, ये भी नेचुरल नंबर होगा। तो कैपिटल एन मीन्स हम न्यूमिनेटर को समझ रहे हैं, कैपिटल डी मीन्स डिनोमिनेटर को समझ रहे हैं। एग्जाम्पल में कहा गया कि अगर ये फ्रैक्शन है, इज अ फ्रैक्शन वेयर क्या चीज़, वेयर जहाँ पर n जो है वो लेस देन है किससे, डिनोमिनेटर, यानी न्यूमिनेटर हमारा लेस है, तो देन n अपॉन डी जो फ्रैक्शन होगा इज अ प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन को मैंने एक्सप्लेन किया है। इसका एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं कि इसका एग्जाम्पल क्या है, तो इसके एग्जाम्पल बहुत सारे बनेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन के। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा लिख करके मैं समझा दूँ, नीचे स्पेस नहीं था। तो प्रॉपर फ्रैक्शन का एग्जाम्पल क्या बन जाएगा, 3/4 बन जाएगा। ठीक है ना। और क्या बन सकता है, और बन सकता है आपका 2/5, यानी जो ऊपर वाली क्वांटिटी है वो लेस देन होनी चाहिए नीचे वाली क्वांटिटी से। तो ये जो फ्रैक्शन बनेगा हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन बनेगा, क्योंकि न्यूमिनेटर अगर लेस है तो ये सिंगल ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट। अब 3/4 का मतलब क्या है कि कोई ऑब्जेक्ट था जिसके 4 इक्वल पार्ट्स किए गए और मिला कितना हमको, 3 मिला, तो 3/4 हो गया। यहाँ पर क्या है, ये सिंगल ऑब्जेक्ट है, कितने इक्वल पार्ट किए गए, 5 इक्वल पार्ट किए गए, मिला कितना, 2 पार्ट मिला हमें, तो 2/5 को रिप्रेजेंट करने लगा। तो फिगर के थ्रू तो मैंने ऊपर आपको समझाया ही था और यहाँ पर प्रॉपर फ्रैक्शन को इस तरह से हमने क्लियर किया है। फ्रैक्शन के दो पार्ट होते हैं, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। सिंपल सी कंडीशन है कि न्यूमिनेटर अगर लेस है तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहा जाता है और ऐसे सिचुएशन में ऑब्जेक्ट की जो होता है वो सिंगल होता है। उम्मीद है आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। इसका नेक्स्ट वीडियो अभी कंटिन्यू करते हुए मैं अपलोड करूँगा, तब तक आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए। थैंक यू सो मच।